हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी चैनल। मेरा नाम साक्षी बंसल और अपने चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। इससे पहले 7 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही 7 वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें हमने किया था कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। ये 8th वीडियो हमारे सामने रहेगी। इसमें आज हम करने वाले हैं एवरेज, तो जो कि बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये कॉमन टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये 7th क्लास के लिए 8th क्लास के लिए, ये कोई क्लास पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि हाँ भी मैं कोई पर्टिकुलर क्लास यहाँ पर लेकर नहीं चल रही हूँ, है ना। तो ये बच्चे पूछते हैं कि 7th के लिए 8th के लिए 9th के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ये कॉमन टॉपिक है यहाँ पे, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, इवन हमसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर लिया जाता है। तो ये जो है बेसिक है। अगर हमें बेसिक पता है तो भाई हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी इजिली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सिर्फ 3 मिनट के अंदर समझेंगे। व्हाट इज एवरेज, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी हम इसको सीखने वाले हैं, और वो भी बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एवरेज क्या है। इसका पूरा मैटर आज हम समझने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम एवरेज के बारे में आज सीखने वाले हैं, ठीक है, कि एवरेज जो है वो क्या है। यस, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एवरेज के बारे में। अब इसका पहले मीनिंग जान लो कि एवरेज का मतलब क्या होता है। भाई एवरेज मतलब होता है मिड वैल्यू, मतलब बीच की वैल्यू, ठीक है। मतलब बीच का नंबर, जो मिड वैल्यू होगी, जो बीच का नंबर होगा ना, वही हमारा एवरेज होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2 3 5। मैं कहूँ इसका आपका एवरेज बताइए, तो आप एवरेज बोल दोगे 3, क्योंकि यही मिड वैल्यू है और यही एवरेज है 3, ठीक है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें बीच की वैल्यू हमें नहीं पता चलती, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, जिसके थ्रू हम एवरेज निकाल लेते हैं, अपना मिड वैल्यू, अपना बीच का नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एवरेज जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द नंबर। इसका मतलब समझते हैं आप कि जितने भी नंबर आपको गिवन होंगे उन सभी का सम कर दीजिए और उसको डिवाइड करोगे। कितने नंबर थे, कितने आदमी थे, उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ऐसे करके हम एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई? एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम देखिए आप, सम क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये नंबर गिवन है 500, 250, 450, 550 और 500। इन सभी को आप सम कर दीजिए। इन सभी का सम करके जो भी आएगा ना, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, कितने नंबर थे। आप यहाँ पर देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो उसको आप 5 से डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइड करने पर जो भी हमारा नंबर आएगा ना, और नंबर कौन सा आएगा, वो 450। यही हमारा एवरेज, यही होगा, यही हमारा मिड की वैल्यू है। अरे मेरे भाई, आप यहाँ पे खुद देख लीजिए ना, मैं यहाँ पे आपके सामने क्या कहा था कि एवरेज मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मैंने कहा था ना कि एवरेज मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू यानी बीच का नंबर। अब देखो मैं आपके सामने ये 5 नंबर लिखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 5 नंबर लिखती हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे 500, 250, 450, 550 और 500, ठीक है। आप बताओ किसमें मिड का वैल्यू कौन सी है? अरे साफ दिख रहा है, ये मिड का वैल्यू है ना। दो यहाँ से हटाओ, दो यहाँ से हटाओ, मिड वैल्यू यही है, बीच की वैल्यू यही है ना, 450, है ना। और हम इसको, हमें साफ दिख रहा है, यही मैंने आपको कहा था एवरेज होता है ना। और इसी को अगर हम फॉर्मूला से निकालते हैं, सम करते हैं यहाँ पे सभी का, इन सभी का आप सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 5 से, क्योंकि 5 है, नंबर कितने हैं, 5। तो इससे ऐसे करके हम जो है आप देखेंगे कि आपका 450 जो है वो आपका एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 450, और वही हमारा यहाँ पे मिड वैल्यू है 450, ठीक है। एम आई क्लियर? तो एवरेज का साफ मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मेरे भाई, एवरेज का मीनिंग होता है मिड वैल्यू, बीच का नंबर, ठीक है। और इसको हम फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर है उसका भी का सम कर दो। आप फॉर्मूले नंबर कितने हैं उन सभी उनको काउंट करके लिखो, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, उतने नंबर लिखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करके हम एवरेज जो है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से अपने छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लेकर समझाती हूँ कि एवरेज क्या है, ठीक है। जैसे हम कर ही चुके हैं एवरेज, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। क्या एग्जाम्पल लूँ आप खुद ही बता दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक 2 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 4 जो है वो हमारा एवरेज होने वाला है, बीच का वैल्यू, मिड वैल्यू, है ना। लेकिन अगर फिर भी हमें उससे एक बार कंफर्म कर लेते हैं फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर का सम कर दो। 4 2 6 कितना बना आपका, एक ये
ये आपका 11 हो जाएगा। 11/3 नहीं, थोड़ा सा ऐसा नंबर लो ना, एक 6 ले लो, चलो 246 ले लीजिए, ताकि आपका टोटल जो है वो कितना हो जाए 12। क्योंकि अगर हम 11 लेते हैं ना, अगर हमारे सम 11 बनता है ना, तो 3 11 से जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, डेसिमल में आ जाएगा, है ना। तो हम 6 ले लेते हैं, 246 ले लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो 12 बन जाए। सम इनका सम क्या बन जाए हमारा, 12 बन जाए। तो हम 246 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12/3 अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। आप देख रहे हो, ये भी 4, ये भी 4, है ना। तो यहाँ मिड वैल्यू भी 4 है, और यहाँ जो है हमारा फॉर्मूला से भी क्या निकल के आया, 4। तो इस तरह से हम फॉर्मूला के थ्रू भी हम इसको जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा एवरेज जो है वो क्या है। वैसे एवरेज जो है वो मिड वैल्यू है, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, वो कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही कम और बहुत टाइम में और बहुत ईजी वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।